प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। और परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने आज का दिन फिर से हमें दिखाया है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि कोई भी रूह नाश ना हो। जबकि आप इस वचन को YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पर देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं अगर आप इसको सुन रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल बटन भी आप बजा दें, ताकि जब भी डेली हम लोग जब नया वचन इस पे अपलोड करते हैं तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वचन को मिस ना करें। और मेरी आपसे विनती है कि जब आप इसको वचन को सुन रहे हैं डेली, अगर सच में परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है, आपको आत्मिक रोटी मिल रही है, सो प्लीज आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें, दूसरे लोगों को भी इनकरेज करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग वचन के साथ आगे बढ़ते हैं। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। देखेंगे हम लोग रोमियो की पत्री, ब्रदर रोहित के साथ मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। सुनिएगा ध्यान से वचन को, पढ़े भाई। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हाँ, कलाम क्या कहता है? जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा की चलाई चलने वाले, है ना? क्या कहता है? जितने लोग, यहाँ वर्ड आया जितने लोग, है ना? जितने मीन्स एक क्या बोलेंगे, सभी के विषय में नहीं बात कर रहा, एक ग्रुप की वो बात कर रहा है। जितने जब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है वो सभी के लिए नहीं। यहाँ पे एक कंडीशन है ना? जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वही का वर्ड जो इंग्लिश में बोलेंगे ओनली, सिर्फ वो ही परमेश्वर की संतान है। इट मीन्स बाकी नहीं, क्लियरली बोल रहा है वो। तो अभी एक आयत और देखना चाहूंगा मैं आपके साथ, पहला करंथियों 12 अध्याय उसकी 3 आयत। पहला करंथियों उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत क्या कहती है? पहली चीज हमने देखी रोमियो 8 की 14 में, वो कहते हैं लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है ना? जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो क्या है? परमेश्वर की संतान है। अब हमें चेक करना है कि हमने आत्मा पाया है कि नहीं पाया है। तो देख लेंगे पहला करंथियों 12 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है, सुनेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। अगर आप यीशु को प्रभु मानते हैं तो ये पवित्र आत्मा के वसीले से है, और इट मीन्स पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और वचन कहता है रोमियो 8 की 14 में पौलुस कहता है जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन बड़े ही अफसोस और बड़े ही दुख की बात है, आज मसीह लोगों ने परमेश्वर का आत्मा पाया है। कैसे? परमेश्वर का आत्मा, कई लोग कहते हैं जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो यही एक चिन्ह है कि आपने आत्मा पाया है। ऐसी बात नहीं है। आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य भाषा ही अकेली ये डिक्लेयर नहीं करती, अकेली ये क्या कहते हैं, प्रमाण नहीं करती कि आपने आत्मा पाया। अगर आप यीशु को प्रभु मानते हैं तो आपने आत्मा पाया, क्योंकि बिना आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। ठीक है? तो पहली चीज है हमने आत्मा पाया है, और दूसरी बात कहता है जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वह ही परमेश्वर की संतान है। आज जो लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, है ना, पंजाब में बेदारी है, आप देखते हैं पंजाब में, इंडिया में पूरी बेदारी है, और बहुत से लोग प्रभु में आ रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। तो लेकिन लोग प्रभु को तो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु तो मानते हैं, इट मींस उनके अंदर आत्मा तो है, पर बड़े दुख की बात है वो लोग आत्मा की चलाई चलते नहीं है। आपके पास आत्मा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी संतान है। इस बात को समझिएगा। आप में आत्मा है
आप अन्य भाषा बोलते हो, है ना, आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हो सामर्थ के द्वारा, चंगाई करते हो, चमत्कार करते हो, भविष्यवाणी करते हो, सब कुछ करते हो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि परमेश्वर की संतान कौन है? परमेश्वर की संतान वो है जो आत्मा की चलाई चलता है ना। क्लियर कहता है जो आत्मा की चलाई चलता है वो ही उसकी क्या है? संतान है। सो अभी यूहन्ना 14 अध्याय देख लेते हैं हम लोग क्या कहती है। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, 16 आयत से लेकर 17 आयत देख लेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16 से लेकर 17 आयत तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 16 से लेकर 17 आयत तक देखिए। वचन बता रहा है कि हमने हमारे अंदर उसका आत्मा है ना। और वचन यहाँ क्या कहता है, पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ दीजिए। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कहता है वो तुम्हें हेल्पर देगा। हेल्पर का मतलब असिस्टेंट, तुम्हारी मदद करने वाला। और वो कहता सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जिस दिन से आपने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, उसी दिन से वो आत्मा आपके अंदर आ गया। सोच के देखिए इस बात को। आप यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं तो आपके अंदर आत्मा है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। और लेकिन बड़ी ही दुख की बात है यहां पर हमारे मसीह लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, उसके आत्मा को पाया है, और उसी आत्मा है ना, वही आत्मा जो हमने पाया है, और उस आत्मा को पाकर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं क्षमा चाहता हूं अगर आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है, बट लेकिन ये रियलिटी है। आप देखेंगे काफी लोगों ने आत्मा पाया है मसीह में। कई पुराने लोग हैं जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए, किसी को 2-2 साल हो गए, किसी को 2-2 महीने हो गए। आपने जिस दिन से उसको प्रभु माना, उसी दिन से आपने उसका आत्मा पा लिया है। लेकिन बड़े दुख और बड़े ही अफसोस और चिंता की बात क्या है, आपने आत्मा पाया है और आप बड़े बड़े दासों के पास जाते हैं, है ना, अपोस्टल्स के पास जाते हैं, प्रॉफिट्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े दासों के पास जाते हैं पूछने के लिए, पास्टर जी, अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, हमें बताएं हम क्या करें। आप मुझे ये बताएं, अपोस्टल और प्रॉफिट जो बुढ़ा के बड़े बड़े दास हैं, वो किससे पूछकर बताते हैं? किससे पूछ के बताते हैं आपको? वो आत्मा से ही पूछ के बताते हैं ना। क्या उन्होंने कोई अलग तरीके का आत्मा पाया है? सोच के देखिए। आप जिस यीशु मसीह पे बिलीव करते हो, आपने उसी का आत्मा पाया है जो उस अपोस्टल में है, उस प्रॉफिट में है, और उस खुदा के बड़े दास में है। लेकिन फिर भी आप किसके पास जाते हो? पूछने के लिए, पूछने के लिए, अगुवाई पाने के लिए। देखिए, अगर अन्य जाति जाए फिर तो समझ में आता है। अगर अन्य जाति जाए ना, फिर तो समझ में आता है कि हाँ, उन्होंने आत्मा नहीं पाया, इसीलिए वो प्रॉफिट्स के पास जा रहे हैं पूछने के लिए, अपोस्टल्स के पास पूछने के लिए जाते हैं, खुदा के दासों के पास पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे तब जब मैं मसीह लोगों को देखता हूं, वो जा रहे, कहाँ जा रहे? वो जी फलाने पास्टर के पास जा रहे दुआ कराने, पूछने के लिए। मुझे यही समझ आ जाता है, आत्मा तो है पर आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ सन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। आत्मा पा लेने से आप परमेश्वर की संतान नहीं बन जाते। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय की 16 आयत में कहता, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, है ना। देखिए, अब उस आत्मा का काम क्या है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ लीजिए। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 12 आयत निकाल लीजिए जल्दी से। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 12 से लेके 15 तक सुनेंगे वचन को क्या कहता है। पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। यीशु कहता, मैंने तुमसे और भी बातें कहनी है। चेलों को बोल रहा है ये आगे, तो अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, अभी तुम्हारे पर लेनी पड़ेगी, है ना। यीशु अपने चेलों को बोलता है, ये चेलों को समझ ही नहीं आता। चेले आकर पूछते, ये दृष्टांत का मतलब हमें समझा दे प्रभु जी। वो अकेले में यीशु मसीह को पूछते थे चेले,
ये तूने 4 तरीके की भूमि के विषय में बात की, अरे हमें इसके बारे में तो समझा दे, है ना। तो उनको समझ नहीं आता था। यीशु क्या बोलता है, मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी, अभी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी। आगे पढ़े, क्या लिखा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब जो वह तुम्हें सत्य का आत्मा आएगा, आगे, जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आज वो आत्मा आ चुका है। आज आत्मा आप पा चुके हैं। जब जिस दिन आपने यीशु मसीह को प्रभु कर कर ग्रहण किया, प्रोक्लेम किया, अंगीकार किया, कन्फेस किया, उसी दिन आपने उसका आत्मा पा लिया। वो आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। क्या बोलता है वो, पढ़ दीजिए, दोबारा से पढ़ दीजिए, 13 को पढ़ दीजिए भाई, क्या कहता है वो। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जो हाँ, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो आत्मा हमने पाया हुआ है, लेकिन हम उससे पूछते ही नहीं। बड़ा दुख होता है मुझे जब लोग बड़े बड़े दासों के पास जाते हैं, अपोस्टल प्रॉफिट। मुझे अपोस्टल प्रॉफिट बड़े बड़े दासों से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्या किससे है, उन लोगों से जो आत्मा पाए फिर भी जा रहे। कोई लॉजिक है, आप बताएं, क्या कोई लॉजिक है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कैसी चाल चल रहे हैं। बड़ा दुख होता है, आत्मा पाए हुए लोग क्या कर रहे हैं, वो खुदा की अगुवाई में चल ही नहीं रहे, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी करते हैं। कलीसिया में भी अपनी मर्जी करते हैं लोग। और जब ऐसे लोग कलीसिया में अपनी मनमानी करते, मर्जी करते, पास्टर डांटता है तो इनको तकलीफ होती है। सबसे पहले इन्हीं को तकलीफ होती, हमें पूछा नहीं जा रहा, हमें बोला नहीं जा रहा। पास्टर जो है वो आत्मा की अगुवाई में चलने की कोशिश करता है, कलीसिया जो है वो शरीर में काम करती। कलीसिया ने भी आत्मा पाया, पास्टर ने भी आत्मा पाया। कई बार पास्टर शरीर में चलता है, कलीसिया आत्मा में चलने वाली है। तो जब आत्मा और शरीर का कोई मेल नहीं है, पौलुस गलातियों में बोलता है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, गलातियों उसका 5 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पौलुस एक्सप्लेन करता है, 3:16 से वहां पौलुस कहता है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। कलीसियाओं में आशीष क्यों नहीं है? तो कलीसिया में सभी ने आत्मा पाया है, लेकिन सभी आत्मा की चलाई नहीं चलते, वो अपनी फीलिंग्स में और इमेजिनेशंस में चलते हैं। तब कलीसिया में गड़बड़ होती है ना। देखिए, मैंने कल एक मैसेज दिया था कि चर्च इज नॉट ए प्लेस टू सेटिस्फाई योर ईगो, इट इज अ प्लेस टू सेटिस्फाई योर सोल एंड ग्लोरीफाई गॉड। कि कलीसिया एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पे आपकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिले। ये एक ऐसा स्थान है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे, सेटिस्फाई करे और परमेश्वर को ऊंचा करे। जब तक आप आत्मा की चलाई नहीं चलेंगे, है ना, तब तक आप अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, और जब आपको अहमियत नहीं मिलेगी तो आपको छूट मिलेगी, है ना। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें उसको ग्लोरीफाई करना है। तो वो क्या बोलता है, पढ़ दीजिए भाई, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे 13 पढ़ेंगे। पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा। अभी सुनिए आगे क्या बोलता है वो, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, अपनी नहीं चलाएगा, जो कुछ सुनेगा। इसका मतलब, सुनने का मतलब क्या, ओबे करना। आज कलीसिया में हम लोग क्या करते हैं, अपनी चलाते, मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं ये किया, मुझे वो नहीं किया। आप किसको महिमा दे रहे हैं? पवित्र आत्मा से सीखिए, वो अपनी नहीं चलाता, जो सुनता है ओबे करता है उसको, है ना। वो अपनी नहीं होता कहता, जो सुनता है वही कहता है। और आगे देखिए क्या बोलता है, किसको महिमा देता है, पढ़े। परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली आगे, बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें यानी प्रोफेसीज, भविष्य में आने वाली बातें बताएं। हम किस लिए जाते हैं अपोस्टल प्रॉफिट्स के पास? अपना भविष्य जानने के लिए। अच्छी बात है, जानना चाहिए भविष्य। परमेश्वर भी अपना हमारा भविष्य हमें बताता है ना। तो वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब सुनिए आगे क्या कहता है, आगे। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा किसकी महिमा कर रहा है? जीसस की। हमें हमें किसकी महिमा करनी है? अगर आप सच में आत्मा पाए हुए हैं और आत्मा की चलाई चलते हैं तो आप अपनी महिमा नहीं करेंगे,
आप जीसस की महिमा करेंगे। लेकिन कलीसिया में आज किसकी महिमा है? अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी दिखाने की कोशिश करते हैं। हर कोई ये नहीं चाहता कि आओ हम मिलकर परमेश्वर की, उसके पुत्र की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। जब ये चीज आ जाएगी कलीसिया में, तो कलीसिया में बेदारी आएगी, कलीसिया में आत्मा का कार्य होगा, परमेश्वर अपने सामर्थी कामों को कलीसिया में प्रकट करेगा। जब सारी कलीसिया एक होकर अपने सेल्फ डिनाई कर कर, अपनी ईगो को मार कर यीशु को महिमा देना शुरू करेगी, उनका एक ही गोल, एक ही लक्ष्य होगा कि आओ हम परमेश्वर को ऊंचा करें, आओ हम यीशु मसीह को ऊंचा करें। तो आप जान लीजिए, फिर आप देखेंगे परमेश्वर के आत्मा के कार्य वहां होंगे, परमेश्वर की हजूरी वहां होगी। और बाइबल बताती है जहां परमेश्वर की हजूरी है वहां आनंद की भरपूरी है। बाइबल कहती है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, वो आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, वो शांति जो कभी खत्म नहीं होती, वो आशीषें, वो बरकतें, वो चंगाइयां, वो चमत्कार जो खत्म नहीं होते, वो कलीसिया में शुरू हो जाएंगे। जब कलीसिया का एक मन और एक चित होगा और उनका एक ही दर्शन होगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। वो कहता है मैं अपनी ओर से नहीं कहेगा, वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा और वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा जिसने पाया है वो यीशु की महिमा के लिए कार्य करता है, ना कि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने हित की नहीं, दूसरे की हित की चिंता करता है। जैसा यीशु का स्वभाव था, आपका भी वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। मैं आज कहना चाहता हूं, बड़ी खुशी की बात है, जो लोग यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, चाहे एक दिन का विश्वासी है, चाहे 50 साल का विश्वासी है, चाहे 70 साल का विश्वासी है, सब ने आत्मा पाई है। लेकिन यहाँ बड़े दुख की बात यह है कि वो आत्मा की चलाई नहीं चलते, वो आत्मा की चलाई नहीं चलते। यहां दुख होता है इस बात को देखकर। देखिए कलाम क्या बताता है, जब हम लोग पुराने नियम में जाते हैं, हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 13 अध्याय, उसकी 21 और 22 आयत क्या कहती है। हम देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर कैसे अपने लोगों की अगुवाई करता था। उस समय में आत्मा हर एक के ऊपर नहीं था। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे और योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। योएल नबी ने भविष्यवाणी की अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा हर एक पे उंडेलेगा, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और कहता है मैं सबको अपनी आत्मा से भर दूंगा। परमेश्वर का ये वादा है। हम उस समय में, उस युग में रह रहे हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। लेकिन पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा उतरता था और चला जाता, है ना। आपने देखा होगा पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा सिय्योन पर्वत पे उतरता था और मूसा से बातें करके वहां से चला जाता था। फिर परमेश्वर का आत्मा कहाँ आ गया, है ना। फिर परमेश्वर का आत्मा आप देखेंगे मिलाप वाले तंबू में आने लगा, है ना। मिलाप वाले तंबू के ऊपर क्या होता था, बादल आता था। दिन में वो बादल बनता था, बादल का खंभा बनता था, और रात में वो आग का खंभा बनता था, है ना। आपने पढ़ा होगा। तो अभी देखेंगे हम लोग भाई के साथ निर्गमन 13 अध्याय, उसकी 21 और 22 आयत में क्या लिखा है, सुनिए। तो पहले पर ऐसे परमेश्वर अगुवाई करता था, पढ़े। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। समझ आ रही है कैसे? उनको वे दिखाने के लिए, क्योंकि वो मार्ग है, यीशु मसीह मार्ग है। तो परमेश्वर का वचन कहता है ना, दाऊद कहता तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है ना, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 की 105 में लिखा है, कहता तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और हम यहाँ देखते पुराने नियम में, जब हम लोग देखते हैं, एक बार फिर पढ़ देंगे क्या कहता है। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ का खंभा, बादल का खंभा बनता था, है ना, और छाए भी देता था उनको, और आगे रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था। आगे, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। रात और दिन दोनों में चल सके। आगे डे नाइट काम चलता था। आगे पढ़े।
उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। समझ आ रही है? वो उसको फॉलो करते थे, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। आइए मजेदार चीज और देख लें हम लोग। हम जाएंगे गिनती की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 15 आयत से लेकर 23 आयत तक देखेंगे। यहां भी आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे उनकी अगुवाई करता था। पढ़ेंगे निर्गमन 9 अध्याय उसकी 15 आयत, सुनेंगे ध्यान से। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग से दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। समझ आ रही है? तो रात को आग का खंबा और दिन में क्या बनता था? वो बादल का खंबा बनता था। ठीक है, आगे। और नित्य ऐसा ही हुआ करता था। डेली ऐसा होता अर्थात था। दिन नित्य का मतलब क्या है? डेली ऐसा होता था, अर्थात यानी कि दिन को, पढ़िए, बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। हाँ, दिन को बादल छाया रहता, रात को आग दिखाई रहती, यानी कि 24 आवर परमेश्वर की हुजूरी वहां होती थी। अभी आगे पढ़े क्या लिखा है, सुनिए। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे। और जब और जब वो जिस उठता था तो वो प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली डेरे खड़े कर देते थे। जब वो रुक जाता था तो वो रुक जाते थे। पढ़िए आगे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली कूच करते थे, और यहोवा की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा से चलते और परमेश्वर की आज्ञा में रुकते थे वो, है ना? परमेश्वर उनको ऐसे लीड करता था। अभी आगे पढ़े क्या लिखा है। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वह डाले पड़े रहते थे। और जितने दिन बादल ठहरा रहता वो भी ठहरे रहते थे, मूव नहीं करते थे। आगे। और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। हाँ, सुन रहे हैं? वो वहीं ठहरा रहता था तो वो मूव ही नहीं करते थे। आगे। और कभी कभी बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, थोड़े दिन तब तक भी वे निवास पे रहता, तब भी वह यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे। जब तक वो रहता था तब तक वहीं रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह वो लोग क्या करते थे? प्रस्थान यानी कि मूव करते थे। ज्यादा दिन के लिए तो ज्यादा दिन के लिए ठहर जाते थे, थोड़े दिन के लिए तो थोड़े दिन के लिए रहते थे। आप देख रहे हैं कितने ओबीडियंस में चलते थे वो लोग। आगे पढ़े क्या लिखा है। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता। संध्या से भोर तक रहता। आगे। जब वह भोर को उठ जाता था, तब वह प्रस्थान करते थे। हाँ, जब वे उठ जाता तो प्रस्थान करते थे। आगे। यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। जब वो उठता था, उनको गाइडेंस देता था, तभी वह मूव करते थे। अभी देखिए क्या कहता है, सुने ध्यान से। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, हाँ, जब हाँ, तक चाहे निवास 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 वर्ष, 1 साल, जब तक निवास पर ठहरा रहता, आगे, तब तक तब तक इजरायली इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। पर मूव नहीं करते थे। कितने ओबीडियंस में चलते थे वो लोग, है ना? आगे पढ़े क्या लिखा है। परंतु जब वह उठ जाता, तब वह प्रस्थान करते थे। आगे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते, और यहोवा की ही आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे, जो आज्ञा यहोवा की आज्ञा से अपने डेरे खड़े करते, और यहोवा की आज्ञा से ही वो क्या करते थे? मूव करते थे। परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, है ना? कितनी अमेजिंग बात है, परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। और जब हम नए नियम में और आगे देखते हैं तो आप देखते हैं राजा लोग भी वेट करते थे नबियों की। वो नबियों को बुलाते थे। अगर कोई दूसरा देश उन पर अटैक करता था तो वो अपने नबियों को बुलाते थे और नबियों से पूछते थे हम क्या करें। परमेश्वर नबियों के द्वारा उन्हें गाइड करता, है ना? पहले परमेश्वर एक खास व्यक्ति के ऊपर आता था। पहले परमेश्वर, पुराने नियम में हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इजरायलियों को जंगल में अगुवाई करता है कि आग का खंभा बन के, दिन में बादल का खंभा बन के। और हम लोग देखते हैं जब वो लोग बस जाते हैं
जब वो इजराइल देश बस जाता है तो राजा लोग क्या करते हैं, नबियों के द्वारा गाइडेंस लेते हैं, परमेश्वर नबियों में होकर बात करता है। लेकिन आज हम लोग नए नियम में जी रहे हैं, और आज नए नियम में परमेश्वर हमारे बीच में आता है, हमारे बीच में आकर जाता नहीं है, रहता है, वो हमारे में बसता है। पौलुस कुरिन्थियों में कहता तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं और मेरा पिता तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है, परमेश्वर पहले आता जाता था, सिनाई पर्वत पे उतरता था, चला जाता था, फिर मिलाप वाले तंबू में आना जाना शुरू हुआ, फिर उन्होंने मंदिर बनाया, मंदिर में आना जाना शुरू हुआ, फिर नबियों में आना शुरू हुआ। लेकिन आज परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, आज उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम लोग आत्मा की चलाई नहीं चलते, हम लोग अपनी फीलिंग्स, अपनी मर्जी, अपने तरीके से चलते। वचन कहता है जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो ही उसकी संतान है। आज अपनी जिंदगी को आप जांच के देखें, आप परमेश्वर का आत्मा पाए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आपने उस पर विश्वास करके, उसके प्रभु मानकर, यीशु मसीह को प्रभु मानकर उसका आत्मा तो पा लिया, पर क्या आप आत्मा की चलाई चलते या अपनी मर्जी करते, अपने तरीके से चलते? अपनी जिंदगी को जांचिए। अगर आप अपनी मर्जी, अपने तरीके से चलते हैं, अब देखिए इजरायली लोग जो जो बवाल करते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, अपनी मर्जी चलते थे, बाइबल बताती है वो वायदे के देश में, कानान में ना जा पाए, परंतु जंगल में नाश हो गए। आज उन लोगों के साथ भी परमेश्वर की गाइडेंस थी, परमेश्वर उनके साथ था। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, और अगर हम परमेश्वर का आत्मा पाकर उसकी गाइडेंस में नहीं चलते हैं, तो जैसे इजरायली लोग जंगल में नाश हो गए, हम लोग भी ऐसे ही नाश हो जाएंगे। हम लोग उस वादे के देश यानी कि स्वर्ग में, अनंत काल के जीवन में नहीं जा पाएंगे, हम अनंत काल के जीवन के भागी नहीं होंगे। खुशी की बात यह है हमने उसका आत्मा पाया है। जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सब ने, अगर आप यीशु को प्रभु मानते हैं तो आपके अंदर उसका आत्मा रहता है। लेकिन जांच के देखिए, क्या आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते? वो आपको गाइड करना चाहता है, वो आपकी अगुवाई करना चाहता है। जैसे यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 13 में यीशु मसीह कहता है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सत्य के मार्ग में लेके जाएगा, वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, और वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताता है। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल रहे हैं? अगर नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। अपने जिंदगी को सही करें, और शरीर के नहीं, आत्मा के अनुसार चलें। ठीक है, क्योंकि अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है। क्योंकि वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 से लेकर 13 आयत क्या कहती है। ब्रदर रोहित के साथ मिलकर देख लेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11 आयत से देखेंगे क्या कहती है। पढ़ेंगे 11 से लेकर 13 आयत तक देख लें क्या कहता है कलाम। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं परमेश्वर जानता कहता हूँ। जो प्लानिंग्स मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। परमेश्वर ने इजरायलियों के विषय में प्लानिंग की। क्या प्लान किया? कि मैं तुम्हें कनान लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। परमेश्वर ने हमारे लिए भी प्लानिंग्स की है। परमेश्वर कहता मैं उन्हें जानता हूं, वो नुकसान की नहीं है। पढ़ दीजिए भाई एक बार। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। रुक जाइए यहाँ पर, वो क्या कहता मैं उसे जानता हूँ। जानता हूँ का मतलब क्या? आपने योजना बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने योजना बनाई मैं अपने बेटे को बड़ा होकर डॉक्टर बनाऊंगा, और मेरे बेटे को मैंने डॉक्टर बना दिया, एमबीबीएस कराना शुरू करा दिया। 2 महीने रह गए थे उसका डॉक्टर बनने के लिए। सुनेगा बड़े ध्यान से, 2 महीने रह गए थे उसके डॉक्टर बनने के। लेकिन क्या हुआ, वो एक पेशेंट को चेक कर रहा था। उसने पेशेंट को जब चेक किया कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकला, और उस पॉजिटिव होने के कारण वो भी पॉजिटिव हो गया और उसकी मौत हो गई।
आप बताएं, जो मैंने योजना बनाई, मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, पर आप मुझे बताएं जो मैंने योजना बनाई क्या अच्छी बनाई? देखिए, मेरी योजना अच्छी थी, मैंने योजना अच्छी बनाई, लेकिन मैं उसका परिणाम नहीं जानता था। कई बार आप योजना अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं पता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो योजना मैं बनाता हूं, पढ़िए एक बार भाई, दोबारा पढ़ दीजिए 29 की 11। यहोवा की यह पढ़िए। वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर वह कहता, उन्हें मैं जानता हूं। जानने का मतलब क्या है? उसको पता है उसका फायदा क्या, नुकसान। मैंने योजना अच्छी बनाई, अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन मैं उसका रिजल्ट नहीं जानता था। कई बार हम योजना अच्छी बनाते हैं, पर उसका परिणाम नहीं जानते। परमेश्वर जो प्लान करता है उसका परिणाम जानता है, और वो क्या कहता है, मैं उसे जानता हूं, उसका अंत जानता हूं कि अंत में क्या होगा। पढ़े आगे दोबारा से। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता उन्हें मैं हूँ, जानता हूं। आगे, वे हानि की नहीं। आगे, वरन कुशल ही की है। वचन कुशल की। योजना अच्छी थी मेरी, लेकिन वो हानि की थी। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मैं तुम्हारे विषय में योजना बनाता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो हानि की नहीं है, परंतु कुशलता की है, प्रॉस्पेरिटी की है, तरक्की की है। आगे, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और बोलता, अंत में मैं तुम्हारी आशा को, तुम्हारी डिजायर को, तुम्हारी होप को पूरा करूंगा। आगे पढ़े, क्या लिखा है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर हम्म। मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्या बोलता, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, लेकिन कंडीशन क्या है? पढ़े, क्योंकि कंडीशन क्या बता रहा है वो, पढ़े। तुम अपने ढूंढोगे संपूर्ण तो पाओगे भी, ढूंढने से मिलेगा क्यों? आज हम ढूंढते हैं, हमें मिलता ही नहीं। हम बाहर ढूंढ रहे, वो तो हमारे अंदर रहता है, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी बोलता है, क्योंकि आगे, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बस यही प्रॉब्लम है। हम संपूर्ण मन का मतलब क्या? 100% उसके मन से उसे खोजते नहीं। वो हमारे अंदर है। हमारा मन कहाँ है? 50% अपने कामों में है, 20% अपने बच्चों में है, 10% किसी और में है ना, और 10% किसी और में है। परमेश्वर के लिए कुछ नहीं बचता। परमेश्वर चाहता है हम संपूर्ण मन से उसके पास आए, उसे खोजें, उससे प्रार्थना करें, वो हमारी सुनेगा। हमारा मन कौन सी बातों में लगा है? दुनिया की बातों में, है ना, दुनियादारी की बातों में, दुनियादारी की चीजों में लगा है, शरीर की बातों में लगा हुआ है। हमारा मन को हमें परमेश्वर की ओर लगाना है संपूर्ण रीति से। तब वो क्या करेगा? तब हम उसकी सुन पाएंगे, तब हम उसे खोज पाएंगे। और जब हम उसकी सुनेंगे और उसकी गाइडेंस में चलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप उसकी गाइडेंस में चलेंगे, तो आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। परमेश्वर की जो योजना है, वो आपके लिए तरक्की की योजना है। आपके बच्चों के लिए उसने तरक्की की योजना बनाई है। आपके परिवार के लिए उसने तरक्की की योजना बनाई है। आपके बिजनेस के लिए प्रॉस्पेरिटी की योजना, आपकी जॉब के लिए प्रॉस्पेरिटी की योजना है। पर बड़ी दुख की बात है, आत्मा आज सबने पाया है। यिर्मयाह उस समय में ये बातें करता है, उस समय में ये बातें बोलता है जब परमेश्वर का आत्मा लोगों में पे नहीं उतरा था। लेकिन आज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतर कर ठहर गया है, हमारे अंदर रहता है, तब भी हम जाते हैं अपोस्टल, प्रॉफिट्स, बड़े बड़े नबियों के पास, बड़े बड़े सेवकों के पास जाकर अगुवाई मांगने। तब भी हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर है। हम उसकी अगुवाई में नहीं चलते। वो आत्मा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो आत्मा जो पूरी सृष्टि का बनाने वाला, रचने वाला है, वो आपके अंदर रहता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं, और परमेश्वर का वचन जो है वो यीशु है, और यीशु ही
सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्होंने उसका आत्मा पाया है, उन्होंने उसका आत्मा पाया है। अब मैं सच बता रहा हूं, आप सबके अंदर उसका आत्मा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। पर क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या आप उसकी गाइडेंस पे चलते हैं? जब आप उसके साथ रिश्ता ही नहीं रखेंगे, जब आप उसके साथ संगति ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे उसकी आवाज को सुनेंगे? पवित्र आत्मा ऐसा नहीं आपसे बात नहीं करता। जब आप गलत काम करते हैं, जब कोई बात कुछ ऐसा काम करते हैं जो वचन के खिलाफ है, तो पवित्र आत्मा आपको बार बार बोलता है, बार बार घायल करता है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर। लेकिन उस समय आप किसकी सुनते हैं? आप शरीर की सुनते हैं या आत्मा की सुनते हैं? अगर आप उस समय आत्मा की सुनेंगे तो आप डेफिनेटली रिजल्ट को देखेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय उसकी 8 आयत क्या कहती है, एक बार इस आयत को भी देख लेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय उसकी 8 आयत, साम्स 32 की 8 पढ़ेंगे, क्या कहती है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा इस समय आप सबके अंदर है। आप मेरी आवाज को सुन रहे, और मैं जानता हूं आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, वो आत्मा जो लंगड़ों को चलाता था, मुर्दों को जिंदा करता था, वही आत्मा जो एलिया के ऊपर उतरता था, वही आत्मा जो अलीशा के ऊपर उतरता था, वही आत्मा जो दाऊद पे उतरता था, और दाऊद है ना गधे के जबड़े को लेकर रीछ को मार देता था, शेर को मार देता था, और वही आत्मा के द्वारा उसने गोलियत को मारा। वही सेम टू सेम आत्मा मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपके अंदर रहता है। वही सेम आत्मा, वही होली स्पिरिट आपके अंदर रहता है। अपनी आंखों को बंद कर ले इस समय और महसूस करे उस आत्मा को, वो जो आपके अंदर रहता है, वो आत्मा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने लाल समंदर को 2 भाग किया, जो आत्मा शद्रक मीशक अब्दनगो के बीच में आग की भट्टी में उनको सुरक्षा दे रहा था, वही आत्मा आज आपके अंदर है। भजन संहिता 32 की 8 पढ़ देंगे हम लोग जल्दी से, और अपनी आंखों को बंद रखें और महसूस करें उस आत्मा को, और उससे कहे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। देखिए वो क्या कहता है, भजन संहिता 32 की 8 में वो क्या कहता है, पढ़े मेरे भाई, क्या लिखा है। पढ़े भाई। थैंक यू होली स्पिरिट। वो कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, वो आत्मा क्या कहता, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आगे, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। होगा का मतलब क्या, फ्यूचर की बात कर रहा है, आपका फ्यूचर उसमें सिक्योर है। वो कहता मैं जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस कंडीशन में तुझे चलना होगा, इस कोरोना काल में तुझे चलना होगा, तो मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और आगे वो क्या कहता, सुनिए, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि रखूंगा, और सम्मति है वो, सम्मति का मतलब एडवाइस दिया करूंगा। ये आत्मा का काम है। बुरे दिन चल रहे हैं, बुरा समय आने वाला है, शुरू हो चुका है, वो आत्मा भी रेडी है आपको लीड करने के लिए। क्या आप उसकी अगुवाई में चलते हैं? अपनी आंखों को बंद करें और कहें पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर। प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं प्रभु। रदर देन मैं लोगों के पास जाऊं, लोगों के पास जाकर सुनूं, उनसे बातें करूं, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। प्रभु प्रार्थना करें इस समय, खुदा की आत्मा हमारे बीच में इस समय, पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा मैं यीशु पे विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और मैं जानता हूं विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है। प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं और तेरी गाइडेंस में चलना चाहता हूं। सच बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको चलाएगी। बैठे उसकी हुजूरी में, उसके पूछे बिना कोई काम ना करे। इजरायली लोग जब तंबू उठता था, है ना, सॉरी, जब वो खंबा उठता था, प्रस्थान करता था, तभी वो मूव करते थे। जब वो रुक जाता था, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे हफ्ते के लिए, चाहे 1 साल के लिए, वो मूव नहीं करते थे। आप भी पवित्र आत्मा के बिना कोई कार्य न करें। आप पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम करेंगे उसमें आशीष होगी। पवित्र आत्मा की कोई में चले। खुशी की बात यह है हम सब ने उसका आत्मा पाया है, और खुशी की बात यह भी है कि वो चाहता है वो हमारी अगुवाई करे। पर दुख की बात है
कि लोग आत्मा पाकर, वो जो गाइड करने वाला उसको पाकर भी आज उसकी आत्मा में नहीं चल रही। आइए अपने आप को तैयार करें कि इन दिनों में हम आत्मा की चलाई चलने वाले हो। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे, प्रभु की सामर्थ हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।